बिना भगवत संबंध के दोष निवृत्ति नहीं होती, चाहे कितना साधन कर लो। अतः भगवत संबंध कैसे बनाए? बिल्कुल ठीक बात है। भक्ति मार्ग में तो यही कहा गया है, भक्ति मार्ग की शुरुआत यहीं से है कि हम भगवान से संबंध जोड़ें। तो सबसे पहले तो हम संतों से संबंध जोड़ें। भगवान से संबंध जोड़ें कैसे? तो शुरुआत करें, प्रथम भगति संतन कर संगा। संग का अर्थ सत्संग भी है और संग का अर्थ आसक्ति भी संस्कृत में होता है। संतों के प्रति हमारा संबंध जोड़े। कैसे जुड़ेगा? तो उनको शिक्षा गुरु बनाएं, फिर उनको दीक्षा गुरु बनाएं। मतलब गुरु मेरे गुरु है, मेरे हो गए बस। ये संतों से जब मेरापन होगा। कहा कि प्रसंगम अजरम पासम आत्मना कवियो विदो। कपिल भगवान कहते हैं ये जो आसक्ति है, प्रसंगम, असंग मतलब प्रसंग का अर्थ होगा विशेष आसक्ति। प्रसंगम अजरम पासम, ये अजर पास है माया में बांधने के लिए इस आत्मा को। प्रसंगम अजरम पासम आत्मना कवियो विदु। लेकिन स एव साधु सुहु, यदि यही आसक्ति, यही अपनापन, यही प्रेम साधु से हो जाए, संत से हो जाए, तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, तो कहते हैं वो मुक्ति का खुला द्वार हो जाता है। तो सबसे पहले हम संबंध संत से जोड़े। और यहाँ प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब जैसे जिनसे हमारा प्रेम है, पति से, पत्नी से, बच्चों से, माता पिता से, परिवार से, मित्र से, जैसे हम उनके अनुकूल रहते हैं, जिनसे हमारा प्रेम है, हम उनको सुख देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, यही भाव हमारा संतों के प्रति रहे। हम संतों का ध्यान रखें, संतों की सेवा करें, उनके भजन चिंतन में किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा ना आए, संतों के अनुकूल रहे। पहले संतों से संबंध जोड़े, अपनापन का भाव रखें और उनकी सेवा करें, उनके भजन में उनका साथ दें। तो पहले हम प्रथम भगति संतन कर संगा, यहाँ मतलब है संतों में आसक्ति हो, अपनापन हो, उनकी सेवा हो, उनका संग हो, प्रवचन कथा में उनकी सुने, उनका अधिक से अधिक साथ करें दें। और दूसरी रति में हम कथा प्रसंगा, संतों से कथा सुनो। और गुरु पद पंकज सेवा, फिर उनको दीक्षा लेकर, शिक्षा लेकर उनको शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु बनाओ और फिर उनकी सेवा करो। तो तीसरी भक्ति कहा गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार। तो संतों की सेवा करें, ये भगवान की भक्ति। तो इस प्रकार पहले हम संतों से जुड़े, उसके बाद फिर आएगा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान का भजन दूसरे नंबर बाद में रखा है और पहले संत सेवा रखी है, क्योंकि संतों के प्रति अपनापन यही एक दिन भगवान के प्रति अपनेपन में कन्वर्ट हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। तो आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि बिना भगवत संबंध के दोष निवृत्ति नहीं होते। बिल्कुल ठीक बात है, बिना भगवत संबंध के। तो संतों से संबंध भी भगवत संबंध है, सत्संग से संबंध भी भगवत संबंध है, प्रभु का नाम जप करना, चिंतन करना, गुणगान करना, ये सब भगवत संबंध में है। और उसके बाद जैसे हम संतों से हमने संबंध जोड़ा, किसका? गुरु का। ये हमारे गुरु हैं, हम इनके शिष्य। तो गुरु शिष्य का जैसे पहले संतों से संबंध जोड़े, और संतों से संबंध यदि हम सद शिष्य बन गए सदगुरु के, तो एक दिन हम हमारा अपने आप ही जैसे गुरु से संबंध जुड़ा, ऐसे भगवान से संबंध जुड़ा। चाहे भगवान को हम स्वामी और अपने आप को सेवक मान करके, चाहे भगवान को मित्र, स्वयं को मित्र मान करके, चाहे भगवान को पुत्र स्वयं को नंद यशोदा की तरह मानकर, दशरथ कौशल्या की मान करके उनसे प्रेम करें। और चाहे तो गोपियों की तरह, चाहे सखियों की तरह, चाहे रुक्मिणी की तरह, चाहे कुब्जा की तरह। तो इस प्रकार हम भगवान से संबंध जोड़ें। तो भगवान से संबंध जोड़कर ही सारे अवगुणों की निवृत्ति हो जाएगी। कारण क्या? क्योंकि जो ही हमारा भगवान से संबंध जुड़ जाता है तो सारी गारंटी फिर भगवान की हो जाती है। एक गुण साधन ते नहीं हुई, क्योंकि आपने लिखा ना कि बड़े से बड़ा साधन कर लो अवगुण नहीं जाते। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। शास्त्र भी इसी बात को प्रमाणित कर रहा है कि एक गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। और कृपा का अवतरण कब होता है? जब हम उनसे संबंध जोड़ लेते हैं। जैसे किसी लड़की का संबंध किसी लड़के से हुआ, अर्थात शादी होगी, पति पत्नी हो गए, अब उस लड़की की सारी जिम्मेदारी उस लड़के की हो जाती है। इसी प्रकार जब हमारा भगवान से संबंध जुड़ता है तो अपने योग्य भगवान स्वयं हमको बना लेते हैं। आपने बिल्कुल ठीक लिखा कि संबंध भगवान से जुड़े बिना ये माया जाएगी नहीं। जैसे लड़के से संबंध जुड़े बिना तो मायका नहीं छूटता। मायका कब छूटेगा? जब लड़के से संबंध हो जाएगा, अर्थात विवाह हो जाएगा, लड़का ले जाएगा लड़की को, तो मायके से संबंध टूट गया। इसी प्रकार से मायका, मायका मतलब माया का, ये दुनिया, इससे भी हमारा संबंध तब टूटेगा जब हमारा संबंध भगवान से जुड़ेगा। जब भगवान से जुड़ेगा, भगवान ही मायके से संबंध हटा करके अपने पास ले जाएंगे, अर्थात अपने चरणों का प्रेम प्रदान करेंगे। तो ये है सच्ची बात आपने जो लिखा है कि हमारा जो संबंध है भगवान से जुड़े बिना
बिना भगवत संबंध के दोष निवृत्त नहीं होती, चाहे कितना भी साधन कर ले। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अतः भगवत संबंध कैसे बनाएं, तो मैंने उत्तर दिया, पहले संतों से संबंध बनाओ। जब संतों से संबंध सुदृढ़ हो जाएगा, उसके बाद फिर भगवान से संबंध अपने आप ही जुड़ जाएगा। तो भगवान से संबंध जोड़ना कैसे, आपने प्रश्न किया, तो संतों से संबंध जोड़ो। किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो भगवान ने बताया, राम जी ने मातेश्वरी भिलनी को, प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का सत्संग करो, उनके पास बार बार आओ जाओ, उनको सुनो और उनमें आसक्ति करो, मतलब अपनेपन का भाव। संग, संग का मतलब आसक्ति भी होता है। प्रथम भगति संतन कर संग, और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। संतों से कथा सुनो, ये नहीं कि अपनी चर्चा लेके बैठ जाओ उनके सामने, अपना दुख सुख सुनाने लग जाओ। उनसे सुनो, क्या सुना रहे हो, क्या बता रहे हैं, वो क्या हमको दे रहे हैं, उधर ध्यान दो। भगवान राम कहते हैं भिलनी को, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। और फिर इतना ही नहीं, उनकी सेवा भी करो, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति है मान, उनकी सेवा करो। और चौथी भक्ति मम गुणगन कर ही कपट तज गान। जब भी आप किसी के पास बैठे तो मेरी चर्चा करो, व्यर्थ की चर्चा न करो। और फिर उसके बाद पांचवी भक्ति क्या, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। तो ये है भगवान से संबंध जोड़ने का उपाय।